केजरीवाल, दरअसल ये आप लोगों ने अपना पॉलिटिकल प्लैंक भी बना लिया। आपने जोड़ दिया आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को खड़ा करना है कांग्रेस के खिलाफ, इसलिए काडर लगा दिया गया गम पर और छुड़वा दिया गया आम आदमी पार्टी की गर्दन को। तो ये तो जग जाहिर है, ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए, हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, हमें कोई भी इसके अंदर, ये तो होना ही था, इसको ऐसे लेते हैं। देखिए, दो शख्सियत, एक मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, दोनों में काफी समानता है। दोनों से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन दोनों को भ्रष्टाचार मिटाने से कोई मतलब नहीं है। उनको भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हित साधने। दूसरा, दोनों बेचारे बनने में बड़े माहिर हैं। जैसे आज आपने घड़ियाली नहीं, ये तो दरअसल कोर्ट का वर्डिक्ट है ना मुदित अग्रवाल। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ सेटलमेंट कर लिया होगा अदालत ने, जितेंद्र सिंह ने, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोर्ट का वर्डिक्ट है, यू मस्ट वेलकम इट। आप मुझे थोड़ा समय दे दे, 40 मिनट बाद आएगा, 2 मिनट दे दे तो मैं अपनी बात कह लूंगा। बाकी कोर्ट का वर्डिक्ट है ना, ये तो मेरा जायज सवाल है ना। मैं पहले आपको दोनों शख्सियत के बारे में बता रहा हूं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी की पिटाई केजरीवाल जी ने करवाई थी, शीश महल उन्होंने बनाया था, टिकट वो बेचते हैं, दिल्ली जल बोर्ड में जो करप्शन थी सबको पता है, महाकरप्ट सरकार थी। गेम क्या था? देखिए, पिछली बारी भी आपको ध्यान होगा, अगले साल गोवा में, उत्तराखंड में और गुजरात में और पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। मोदी जी का ये क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें उनको केजरीवाल जी का इस्तेमाल करना है। मतलब मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह से मांडवाली कर ली और कहा कि भाई केजरीवाल को बेदाग दिखा दो, आम आदमी पार्टी को बेदाग दिखा दो सीबीआई के साथ में, क्योंकि सीबीआई ने ढंग से ना तथ्य पेश किए, ना उन्होंने सबूत पेश किए। देखिए, ये जो केस था, इसकी जो पहली कंप्लेन थी वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, हम दिल्ली कांग्रेस में हमने रखी थी। लेकिन क्या वजह है, सीबीआई ने जो तथ्य थे सारे वो पेश नहीं किए। हाँ। ये मतलब सबसे बड़ा, देश की इतनी बड़ी काबिल एजेंसी जो है उसको स्लैप किया राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तमाचा मारा सीबीआई के गाल पर, और ये सीबीआई ने जानबूझकर होने दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होने दिया, क्योंकि सीबीआई वो करेगी जो मोदी जी कह रहे हैं। हाँ। मोदी जी के हित में ये था कि केजरीवाल जी को अब जेल में ना भेजा जाए और केजरीवाल से जो उनका कांग्रेस मुक्त भारत है उस अभियान में उनकी मदद ली जाए। आपको पिछली बारी का गुजरात इलेक्शन याद नहीं, शायद गोवा इलेक्शन। केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने पूछा है अभी, भाई रॉबर्ट वाड्रा जेल गए क्या, संजय सिंह गए, राहुल गांधी जेल गए क्या, मनीष सिसोदिया गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, सोनिया गांधी नहीं गई, ये सवाल पूछते दिख रहे हैं। भाई उनके सारे बड़े नेता जेल में थे, आपका कौन सा नेता जेल चला गया? बड़ी वजह है, उस समय बीजेपी को इस्तेमाल उनका करना था, क्योंकि उनको, देखिए, बीजेपी और केजरीवाल में सिर्फ एक जगह क्लैश होता है, वो है दिल्ली को लेके। दिल्ली के अलावा उनके जो राजनीतिक हित हैं पूरे देश में एक हैं। केजरीवाल जी ये चाहते हैं जो देश है उसमें वो कांग्रेस का ऑल्टरनेट बने। उनकी जो लड़ाई होती है सिर्फ दिल्ली में होती है। वो इस समय जो उनकी लड़ाई हुई थी, जब उनको जेल भेजा गया था, वो दिल्ली के इलेक्शन जीतने के लिए भेजा गया था। तो दिल्ली फतेह करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मुदित अग्रवाल, एक सेकेंड भाई, अगर दिल्ली फतेह करने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर और सबको जेल भेजा जा सकता है, तो देश फतेह करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता? देखिए, क्योंकि कोई सबूत नहीं आएगा। वो उनको पता है अगर सोनिया गांधी, राहुल जी पे वो हाथ लगाएंगे तो जो पूरा कांग्रेसी है, वो पूरी जो देश की जनता है वो खड़ी हो जाएगी एक तरफ मोदी जी के अगेंस्ट, और मोदी जी का उसमें नुकसान होगा। जिस दिन उनको लगेगा उनका फायदा होगा, वो उनको भी जेल में डाल देंगे। अभी मोदी जी को लगता है हमारा नुकसान होगा, तभी उन पे हाथ नहीं लगा रहे। जहां तक अभी संजय सिंह जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम पे केसेस है। अरे, हम तो यूथ कांग्रेस के हमारे लड़कों पे केस लगा दिए बीजेपी ने, उनको जेल में भर रखा है, कहां से उठा के ला रहे हैं। देखिए, माफ कीजिए, मतलब भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है, अदालत कुछ भी कहे, अदालत कॉम्प्रोमाइज है। सीबीआई को कॉम्प्रोमाइज कहिए, ईडी को कॉम्प्रोमाइज कहिए, आप तो अदालत को भी कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा मैं अदालत को कॉम्प्रोमाइज। मैं ये कह रहा हूं सीबीआई ने जान के पूरे तथ्य पेश नहीं किए कि जिस तरीके से केजरीवाल जेल से निकल जाए, उनके ऊपर केस बंद हो जाए और आगे बीजेपी उनका इस्तेमाल करे। ये बीजेपी और केजरीवाल तो कोर्ट ऑर्डर कर देती भाई कि री इन्वेस्टिगेट करो ना, ऐसा हो सकता था क्या?